राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पीछे हम लोगों ने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, उसके न्यूमेरिकल भी किए हैं। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के साथ साथ हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको बुक में जल्दी मिलेगा ही नहीं। किसी बुक में आप पढ़ते हो तो इसके बारे में डिटेल नहीं मिलती है। कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में तो डिटेल मिलती है, इंसुलेशन के बारे में नहीं मिलती है। जैसे हम लोग किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में क्या फ़र्क आता है, चालक तार की एरिया बढ़ाते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में क्या चेंज आता है। उसी तरह से इंसुलेशन के लिए भी होता है कि कोई भी अचालक मटेरियल है, इंसुलेटेड मटेरियल है, तो उसकी लंबाई में चेंज करें तो प्रतिरोध में क्या बदलाव मिलता है, उसके एरिया में बदलाव करें तो प्रतिरोध में क्या चेंज मिलता है। आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी इसमें, इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इसे देख दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल जाए। तो ये टॉपिक बहुत ही नया टॉपिक है और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो अचालक प्रतिरोध, अचालक जो प्रतिरोध होता है उसके क्या नियम है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, कंडक्टेंस के लिए प्रतिरोध का फार्मूला था R डायगोनली प्रोपोर्शनल L, R यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, R डायगोनली प्रोपोर्शनल जो था रो था। तो ऐसे फार्मूला बनता था R डायगोनली प्रोपोर्शनल R बराबर रो इंटू L/A। ये एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। ये फार्मूला लगभग सभी लोगों ने पढ़ा है और इससे पीछे वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा की है, इसी के से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं। लेकिन अब हम लोगों का नया टॉपिक है इंसुलेशन के बारे में। तो इंसुलेशन के लिए ध्यान देंगे, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसको इंसुलेशन प्रतिरोध बोलते हैं। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस डायगोनली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये ध्यान देंगे, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जो इंसुलेशन का प्रतिरोध होता है वो डायगोनली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, यानी किसी अचालक पदार्थ की मोटाई को बढ़ाया जाए तो उसकी इंसुलेशन सामर्थ्य, जो इंसुलेशन प्रतिरोध है, वो बढ़ जाएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध का मतलब यह है, जैसे हम कहें कि तार में ज्वाइंट लगा हुआ है और उस ज्वाइंट में एक टेप लगाया जाए और टेप एक ही या दो बार घुमाया जाए और फिर उसको हाथ से टच कर ले तो हमें शॉक लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोटाई कम है, उस इंसुलेशन की जो आपने उसमें कैपिंग की है उसकी मोटाई कम है इंसुलेशन की, तो वो क्या करता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है और शॉक दे देता है। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, उसका जो विरोध है वो कम है। तो अगर इंसुलेशन का विरोध बढ़ाना है तो उसमें टेप कई बार चढ़ाना पड़ेगा, और जब कई बार टेप चिपका देते हैं तो वहाँ पर शॉक नहीं लगता है, यानी इंसुलेशन की मोटाई बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, और इंसुलेशन की मोटाई बढ़ जाने से प्रतिरोध इंसुलेशन का क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात समझ में आ रही है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, अचालक के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध डायगोनली प्रोपोर्शनल टू एरिया, समानुपाती होती है एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा इंसुलेशन का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है, पक्का नया है आप लोगों के लिए, ध्यान दें, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंसुलेशन प्रतिरोध एरिया के समानुपाती होता है। और दूसरा है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि किसी चीज की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका अचालक प्रतिरोध घट जाएगा। किसी की लंबाई बढ़ाई जाए, किसी अचालक पदार्थ की लंबाई को बढ़ाया जाए, लंबाई ज़्यादा की जाए तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाता है। तो ज़्यादा लंबे जो तार होते हैं उनका इंसुलेशन प्रतिरोध कम होता है, जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसका इंसुलेशन प्रतिरोध ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आती है बात, जिस तरह से यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब नेक्स्ट आती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस डायगोनली प्रोपोर्शनल टू K। अब K ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये सभी अचालक पदार्थों का एक अपना निश्चित डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, निश्चित मेटल, जैसे रो होता है सभी का एक चालक पदार्थों में, उसी तरह से अचालकों के लिए के लिया जाता है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी समझा देंगे।
तो फिलहाल ये समझ लें, ये जिस तरह से चालक पदार्थों का गुण होता है उसी चलें ये अचालक पदार्थों का गुण होता है, ये पदार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी पदार्थों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भिन्न भिन्न होता है और ये नियत रहता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? जिस तरह से ये तापमान पर निर्भर करता है और मटेरियल पर निर्भर करता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध, उसी तरह से जो के होता है ये भी हमारा तापमान पर निर्भर करता है, तापमान के कारण चेंज होता है, और दूसरा पदार्थ पर निर्भर करता है। तो जैसे रो की हम बात करते थे कि तापमान बढ़ने का सभी चालक पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, उसी तरह से यहाँ अगर इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन में बात करेंगे तो तापमान जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो के है वो घटेगा, यानी ज़्यादा हीट करने पर। जैसे अब कभी ध्यान से देखें गौर से, तो जो हमारी पतली वाली लीड होती है जिसे हम 3076 या 2376 के नाम से जानते हैं, तो जो उससे हम बल्ब वगैरह जला लेते हैं, और ये अगर मई जून के महीने में धूप में डाल दी जाए तो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और उसमें टेस्टर जलाएं, लीड पर इस तरह से टेस्टर लगाते हैं तो उसमें टेस्टर हमारा जलने लगता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, और टेम्परेचर बढ़ जाने की उसकी जो अचालक सामर्थ्य है अचालक जो सामर्थ्य है, इंसुलेशन कैपेसिटी है, वो वीक हो गई है, कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर बात आती है कि वहाँ पर उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इंसुलेशन सामर्थ्य जो है वो घट जाती है। तो यहाँ पर बात समझ में आई होगी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लंबाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो फाइनली फार्मूला जो बनता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर के A/L। तो इस फार्मूले को नोट कर लें। अब जिस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उसी तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक चालक तार के एक इंसुलेशन की पदार्थ की लंबाई बढ़ा दी जाए तो एरिया में क्या रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, उसके एरिया में बदलाव कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या चेंज आएगा। अगर इस चीज़ को हम याद रखते हैं, इसको याद रख पाएंगे तो हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और नहीं इस क्वेश्चन को करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये फार्मूला नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, ये नॉर्मली बुकों में नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर करें। देखेंगे इसमें, यदि एक अचालक पदार्थ की लंबाई को, अचालक पदार्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ चालक की बात नहीं हो रही है, यदि एक अचालक पदार्थ की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए, कितने गुना बढ़ा दिया जाए, लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो अचालक प्रतिरोध 1/n गुना हो जाएगा, यानी n गुना प्रतिरोध घट जाएगा। अभी हमने बताया था ये फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर के A/L, इसको बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। तो यहाँ पर कह रहा है लंबाई को क्या किया गया है, n गुना बढ़ा दिया जाए तो ये n गुना घट जाएगा। तो लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो अचालक प्रतिरोध 1/n गुना हो जाएगा, यानी n गुना घट जाएगा। यानी इंसुलेशन प्रतिरोध एक वो प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा वो रेजिस्टेंस जो अचालक का है, उसमें n गुने की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी n से भाग दे दें, 2 गुने करें 2 का भाग दे दें, 4 गुना हो रहा है तो 4 का भाग दे दें, तो इसलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस R/n कर दिया। अब दूसरा है, यदि एक अचालक पदार्थ की क्षेत्र को, एक अचालक पदार्थ की क्षेत्रफल को, एरिया को n गुना बढ़ा दिया जाए, एरिया n गुना बढ़ा दिया जाए तो अचालक प्रतिरोध n गुना बढ़ जाएगा। देखेंगे फार्मूला, अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, जितने गुना बढ़ा देंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस उतने ही गुना बढ़ जाएगा। तो ये सीधा फार्मूला है। तो यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस अचालक का जो है एट ए टाइम, R ओम या जो भी है, 10 ओम 20 ओम 100 ओम मेगा ओम में, हालांकि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस किलो ओम और मेगा ओम में होते हैं, तो यहाँ पर जो भी उसका रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का, उसमें उतने ही गुना की वृद्धि हो जाएगी। यानी n गुना बढ़ा रहे हैं लंबाई को, एरिया को, क्षेत्रफल को, तो n गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर R/n। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। थैंक यू।